हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 3D। 3D में क्या करने वाला है इस वीडियो में? इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन 3D। वैसे तो प्लेन इज अ 2D कॉन्सेप्ट, लेकिन प्लेन जब मूव करने लगता है तो प्लेन जब मूव करेगा इट विल क्रिएट अ 3D। जैसे लाइन तो वन डायरेक्शनल होता है, लेकिन जब वो मूव करता है इट क्रिएट्स अ 2D, टू डायमेंशन। वैसे ही इसकी बात करें प्लेन की, तो प्लेन होता तो टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, एक प्लेन ही है, 2D ही हुआ, लेकिन जब वो मूव करता है तो वो 3D क्रिएट करेगा। एंड दैट्स व्हाई वी स्टडी प्लेन इन द चैप्टर 3D, नॉट इन 2D। इन द वेरी बिगिनिंग एज आई सेड कि दिस 3D इज वेरी मच कनेक्टेड टू 2D। तो 2D के बारे में बात करते करते हमने 3D के बारे में काफी कुछ चीजें सीखी हैं। लेट्स डू द सेम। पहली बात कि लाइन इन 2D। 2D में हमने लाइंस पढ़े थे। कौन कौन से लाइन के इक्वेशन थे? द फर्स्ट वन इफ आई से टू दैट वाज जनरल इक्वेशन ax plus by plus c equal to 0. इट वाज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2D। 2D में ही है। इसके बाद एक दूसरा हमने पढ़ा था y equal to mx plus c and that was called slope intercept form. Then there was y minus y1 is mx minus x1 and that was point slope form. Then there was y minus y1 is y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. This was called 2-point form. Then there was x by a plus y by b equal to 1. This was called intercept form. Then there was x cos alpha plus y sin alpha equal to p. This was called normal or perpendicular form. Then there was x y1 x1 y1 1 x2 y2 1 equal to 0, and that was called determinant form. And at the last there was x minus x1 upon cos theta equals to y minus y1 upon sin theta equal to r. This was called parametric form or symmetric form, whatever you call it. These were the lines in 2D. इनको मैं 3D में कन्वर्ट करने जा रहा हूं. So what does this first equation will look like in 3D? Pause the video, think about it. I am going to write, and that will be ax plus by plus cz plus d equal to 0. ax plus by plus cz plus d equal to 0. सेकेंड वाले की बात करते हैं। इसको 3D में कन्वर्ट करेंगे तो कैसा दिखेगा? इसको 3D में कन्वर्ट करेंगे नहीं लगेगा, बिकॉज m जो है स्लोप है, और स्लोप जैसा कॉन्सेप्ट 3D में नहीं होता है। 3D में क्या होता है? 3D में देयर इज DC और DR, और वो एक सिंगल क्वांटिटी नहीं होते हैं, दीज आर 3 क्वांटिटीज। तो दिस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इफिशिएंटली और सिमेट्रिकली टू 3D। छोड़ दो उसको। सेम हैपेंस हियर ऑल्सो। आगे के बारे में जरा सोच लो। इन सारे इक्वेशंस को हमें 3D में कन्वर्ट करना है। सो पॉज द वीडियो, थिंक अबाउट इट. This will also not work. This will work perfectly, and that gives me x by a plus y by b plus z by c equal to 1. This will also works perfectly, which is x cos alpha plus y के साथ sin alpha है. Sin alpha is basically cos of 90 minus alpha. Cos of 90 minus alpha is cos of angle with y axis. So this will be y cos beta plus z cos gamma, and that is equal to p. This works perfectly. X, y, z 1, x1, y1, z1 1, x2, y2, z2 1, x3, y3, z3 1. And finally the last one will be x minus x1 upon cos alpha, y minus y1 upon cos beta, z minus z1 upon cos gamma equal to r. So ये लाइंस की इक्वेशन को हमने 3D में कन्वर्ट किया,
Of these, these are basically equation of plane. This still remain equation of line in 3D. तो ये अभी भी लाइन का ही इक्वेशन है. सो लाइन को जब हमने लाइन की इक्वेशंस को जब 3 डायमेंशन में कन्वर्ट किया तो ऑल दीज इक्वेशंस जो भी हम कन्वर्ट कर पाए इट बिकेम अ प्लेन. बस ये जो पैरामीट्रिक वाला फॉर्म था दैट स्टिल रिमेन अ लाइन. सो पहले इस वीडियो में वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्लेन, तो हम ये सारे इक्वेशन देखेंगे और फाइनली नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डू लाइन. तो in that case we are going to do this. Now the beauty of this chapter begins. वेक्टर में जब मैंने लाइन और प्लेन आपको बढ़ाया देन आई सेड कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा 3D में, ज़्यादा समझ में आएगा 3D में. नाउ दिस इज दैट वीडियो वेयर यू विल बी एबल टू कोरिलेट दैट वेक्टर का equation of line on plane and 3D का equation of line and plane. So let's start and discuss all of them one by one and then we will solve the questions and proceed. So let's start with the first line और वो मैं जनरल इक्वेशन नहीं लेकर के x cos alpha plus y cos beta plus z cos gamma equal to p ले रहा हूँ where p is basically positive. ये 2D में भी कंडीशन था. 2D की बात करते हैं तो द इक्वेशन ऑफ लाइन वाज x cos alpha plus y sin alpha equal to p where p is greater than 0 which is actually this line. और इस लाइन में ये अल्फा और पी जो हैं वो डायरेक्टली लाइन से कनेक्टेड नहीं है बट इनडायरेक्टली है. कैसे? इस लाइन पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं. ये जो नॉर्मल है, ये जो परपेंडिकुलर है वो एंगल बनाता है अल्फा और उसी का लेंथ है पी. मतलब ये जो पी और अल्फा दोनों ही लाइन से डायरेक्टली नहीं कनेक्टेड हैं, दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द परपेंडिकुलर टू द लाइन फ्रॉम ओरिजिन एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड perpendicular form, also known as normal form. In the very same way, this is also called normal or perpendicular form. यहां ये अल्फा बीटा गामा और पी क्या होंगे? ये जो अल्फा बीटा गामा हैं आर एंगल्स made by line नहीं, made by normal to line from origin and P is distance of plane from origin or you can say length of that normal or we can say length of वो जो नॉर्मल है या जो परपेंडिकुलर है उसका लेंथ. अब ये प्लेन का इक्वेशन हो गया. इसका मतलब हुआ कि जो cos अल्फा cos बीटा cos गामा है दिस cos अल्फा cos बीटा cos गामा क्या होगा? थिंक ऑफ इट. अल्फा बीटा गामा जो है वो एक्स वाई जेड एक्सिस से एंगल है ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन. सो आई कैन से द कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा आर डीसी ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन. cos alpha cos beta cos gamma are basically dc of normal to the plane. So that is about this line, but that is not very important. Important part इसके बाद आएगा. Suppose इसमें मैं लैम्डा मल्टीप्लाई कर देता हूं तो लैम्डा cos अल्फा x प्लस लैम्डा cos बीटा y प्लस लैम्डा cos गामा z प्लस लैम्डा p या माइनस लैम्डा p इक्वल टू 0.
लैम्डा cos अल्फा इज बेसिकली लैम्डा एल, लैम्डा एम, लैम्डा एन है। डीसी में कुछ नंबर लैम्डा मल्टीप्लाई करते हैं तो दे बिकम डी आर, और डी आर को क्या लिखते हैं? ए, दिस इज बी, दिस इज सी, एंड लेट्स कॉल इट डी। ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, जो कि एक्चुअली में फर्स्ट वाला इक्वेशन था, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। दिस वाज जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। सो एज आई सेड कि 3D में आई एम गोइंग टू टेल यू 3 पॉइंट्स। द फर्स्ट पॉइंट वाज कि dr इज वेक्टर, वेक्टर इज dr, dc यूनिट वेक्टर इज dc। ये सब एक ही पॉइंट है कि dr इज वेक्टर। The second point that I am going to tell you is कि किसी भी प्लेन की इक्वेशन में ये जो x, y, z के कोफिशिएंट्स हैं a, b एंड c, वो क्या है? a, b, c तो dr होते। किसका? प्लेन का नहीं। दिस cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा जो dc है वो प्लेन के नहीं है, नॉर्मल टू प्लेन का dc है। तो जो dr भी होगा वो प्लेन के नॉर्मल का dr होगा। So I'm going to write the coefficients of x, y, z in equation of plane are dr of normal to the plane. That is your second point. बस इस पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि प्लेन की इक्वेशन में एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट है वो प्लेन के नॉर्मल का dr है। ओनली दिस पॉइंट से आप प्लेन के सारे इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी इक्वेशन ऑफ प्लेन। प्लेन के सारे इक्वेशन सिर्फ एक ये सिंगल पॉइंट से यू विल बी एबल टू सॉल्व। सो अगेन लेट मी टेल यू कि कोई भी प्लेन का इक्वेशन होगा, जनरल इक्वेशन है, मतलब सारे के सारे प्लेन इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। दैट इज द आइडिया ऑफ जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन का मतलब ऑल सच कोन्स और ऑल सच प्लेन्स can be, all such curves can be written in this form. So this is called the general equation. तो अगर कोई भी plane है दुनिया में, every single plane can be written by in this form, and so मैंने इसके बारे में बता दिया, बाकी सब आपको पता ही है। So ax plus by plus cz प्लस डी इक्वल टू 0 में जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है, मतलब ए बी सी है, वो प्लेन के नॉर्मल के dr होते हैं। The coefficients of x, y, z in the equation of plane is dr of normal to the plane. प्लेन का dr नहीं होगा, प्लेन के नॉर्मल का dr होगा। प्लेन का dr सीधा सीधा क्यों नहीं हुआ? प्लेन में there are infinite directions. प्लेन में एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, इसका डायरेक्शन अलग हो गया, dr अलग हुआ। इन सभी प्लेन्स, सभी वेक्टर्स का डायरेक्शन अलग होगा। लेकिन प्लेन का अगर नॉर्मल है, अब नॉर्मल आप यहां बनाओ, यहां बनाओ, यहां बनाओ, कहीं भी बनाओगे, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। एंड सो प्लेन में जो वेक्टर हैं वो इन्फिनिट डायरेक्शंस में होते हैं अलग अलग, लेकिन प्लेन का जो नॉर्मल है वो यूनिक होता है। तो जो यूनिक होता है उसी के बारे में ज़्यादा बातें करते हैं। तो हियर ऑल्सो वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज यूनिक एंड दैट इज नॉर्मल टू द प्लेन। नाउ बिफोर स्टार्टिंग सम क्वेश्चंस, let me say कि this I can write as vector x y z dot, बोलो, cos alpha, cos beta, cos gamma equal to p। देख लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई ये आएगा, x cos alpha प्लस y cos beta प्लस z cos gamma equal to p। नाउ 3D की में तो एक्स वाई जेड है। अगर वेक्टर की बात करते हैं तो ये एक्स वाई जेड क्या होता है? एक्चुअली आर पॉइंट, आर वेक्टर। और ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा क्या है? नॉर्मल की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। नॉर्मल का डीसी है, नॉर्मल का डीसी है मतलब नॉर्मल का यूनिट वेक्टर है, मतलब एन कैप। नॉर्मल के लिए एन यूज करते थे वेक्टर में, याद है? इक्वल टू पी, याद आया? यही था इक्वेशन ऑफ प्लेन इन 3D, सॉरी वेक्टर। वेक्टर में प्लेन का इक्वेशन यही था, r डॉट एन कैप इक्वल टू p, जहां p क्या था? ओरिजिन से प्लेन का डिस्टेंस। यहां भी देखो ओरिजिन से प्लेन का डिस्टेंस। ना कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा
नाउ इट इज योर चॉइस, यू वांट टू डू इट दिस वे और दैट वे। वहां से यहां आने के लिए बस एक इंटरमीडिएट स्टेप कि आपको एक्स वाई जेड अलग, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा अलग। यहां से वहां जाने के लिए एक स्टेप, आर की जगह एक्स वाई जेड और एन की जगह कॉस कॉस कॉस। तो आप कोई भी क्वेश्चन को यू कैन सॉल्व वेदर इन 3D or in vector, that is completely up to you. There is no difference at all. Everything will be same. So vector and 3D are basically inseparable in case of these kind of geometries where we discuss about the plane, the line, then it will come to sphere also and so many more. So this is what I was talking about कि यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगा कि वो P परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों होता था, क्योंकि यहाँ पे ये P क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। और ये एन कैप कहाँ से आया था, वो ये है, देखो एन कैप। सो दैट इज बेसिकली सिमिलैरिटी बिटवीन द वेक्टर। सो दैट वाज योर फर्स्ट सिनेरियो एंड आई विल से ऑल द सिनेरियो कि अगर ये वाला फॉर्म लिखा है सीधा सीधा, वी विल कॉल इट नॉर्मल फॉर्म। यहाँ एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट क्या है, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा एंड दैट इज यूनिट वेक्टर डीसी ऑफ नॉर्मल। यहां मैंने क्या लिखा है, डीआर ऑफ नॉर्मल लिखा है। एक ही बात है ना, डीसी भी डीआर तो होगा ही ना, डीसी भी डीआर तो होगा। डीसी में 1 मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया डीआर। तो डीआर को आप डीसी नहीं बोल सकते, डीसी को डीआर बोल सकते। डीआर का स्पेशल केस होता है डीसी। जैसे हर स्क्वायर रेक्टेंगल तो होता ही है, बट हर रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता। रेक्टेंगल का स्पेशल केस है स्क्वायर, वैसे डीआर का एक स्पेशल केस है डीसी। तो इफ यू से डीसी यू मे बी रॉन्ग, बट व्हेन यू से डीआर यू कैन नॉट बी रॉन्ग। तो यूजुअली वी प्रेफर डीआर इंस्टेड ऑफ डीसी। So that is the normal or perpendicular form, and this is general form of plane. ये प्लेन का जनरल फॉर्म हो गया। अब प्लेन में हमें बहुत सारी चीजें फाइंड करने को होती हैं, जस्ट लाइक लाइन में बहुत सारी चीजें फाइंड करने को होती थी। बट बिफोर डूइंग दैट लेट्स डिस्कस अबाउट द अदर फॉर्म्स ऑल्सो। सो अदर फॉर्म की बात करें, सो देयर वाज वन फॉर्म, लेट्स से दिस इज योर फर्स्ट फॉर्म, दिस इज योर सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म इज आई विल से x by a प्लस y by b। अगर मैं लाइन की बात करूं तो ये लाइन की बात करते हैं x by a प्लस y by b इक्वल टू 1 in 2D। यहां पे दिस वाज कॉल्ड इंटरसेप्ट फॉर्म, दिस वाज कॉल्ड इंटरसेप्ट फॉर्म। और ये इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन में दिस a एंड b वर बेसिकली x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट a होने का मतलब वो a,0 से पास होता है, y इंटरसेप्ट b होने का मतलब वो 0,b से पास होता है। अब इसी को if I'm going to convert it to 3D, it will become plus z by c equal to 1। अगेन नाम तो इंटरसेप्ट फॉर्म ही होगा। अब x इंटरसेप्ट a है तो दैट विल पास थ्रू a0 0, y इंटरसेप्ट b है तो y कोऑर्डिनेट b होगा, और z इंटरसेप्ट c है तो z कोऑर्डिनेट c होगा। ऐसे 3 पॉइंट से वो प्लेन पास होगा। तो कभी किसी केस में इंटरसेप्ट फाइंड करना हो तो वी कैन कन्वर्ट इट टू दिस फॉर्म एंड देन सॉल्व। बट अगर मुझे ये फॉर्म दिया हुआ है तो इस केस में dr ऑफ नॉर्मल आर a b एंड c। इफ यू रिमेंबर जब जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ाया था ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो 3 चीजें बताई थी। पहला स्लोप, दूसरा x इंटरसेप्ट और तीसरा y इंटरसेप्ट। स्लोप वाज माइनस a बाई बी, उसकी जगह यहाँ पे dr है तो दैट विल बी abc। दूसरा था x इंटरसेप्ट, फिर था y इंटरसेप्ट। यहाँ पे क्या होगा, x इंटरसेप्ट होगा, y इंटरसेप्ट होगा और z इंटरसेप्ट भी होगा। वहां x इंटरसेप्ट के लिए वी यूज टू डू y इक्वल टू 0, यहां x इंटरसेप्ट के लिए वी यूज y और z दोनों 0। अगर मैं y और z दोनों को 0 पुट कर देता हूं तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, इफ y एंड z आर नॉट हियर तो x का वैल्यू मिलेगा माइनस d बाई a। सिमिलरली यू कैन फाइंड y इंटरसेप्ट,
y इंटरसेप्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, y के लिए x और z को 0 पुट करना पड़ेगा। x और z को 0 करेंगे तो y का वैल्यू आएगा -d/b, और अगर z इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो उसके लिए x और y को 0 करना है, और इसके लिए आंसर विल बी x और y को 0 किया तो z का वैल्यू -d/c हो जाएगा। तो 2D में इंटरसेप्ट था, 3D में भी इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट एंड z इंटरसेप्ट। तो जरूरी नहीं है कि आपको इस फॉर्म में रिड्यूस करना पड़े, आप सीधा सीधा भी x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, z इंटरसेप्ट फाइंड कर सकते हैं। रिजल्ट याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ये याद रखना है x के लिए y 0 किया था, y के लिए x 0 किया था। यहां x के लिए y और z 0 पुट करेंगे और y के लिए z और x, और z इंटरसेप्ट के लिए x और y, जो बाकी बचा है उसको 0 कर देंगे। फोर्थ की बात करें तो एक डिटर्मिनेंट वाला फॉर्म था, x y z 1, x1 y1 z1 1, x2 y2 z2 1, x3 y3 z3 1। वो देखने में अच्छा लगता है बट बहुत कॉम्प्लिकेट, बहुत ज्यादा मेहनत हो जाती है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ वर्क टू फाइंड। हालांकि अगर 3 पॉइंट गिवन है तो दैट विल गिव यू द आंसर, बट इट बिकम्स टू लेंथी, सो वी आर नॉट गोइंग टू यूज दैट. We are not going to use that. So these are the 1, 2, 3 form that we are mainly going to use. So these were different forms. Now we are going to solve questions and then some more concepts. So this is your first example. These are 4 points. And first you have to make sure that they are coplanar. And if they are coplanar, then you have to find the equation of that plane. अगर 4 पॉइंट्स कोप्लानर हैं, सो व्हाट वी डू, लेट्स से दिस इज ए बी सी एंड डी। तो एज वी नो कि पॉइंट्स आर यूजलेस, पॉइंट्स अगर यूजलेस है तो हम क्या करेंगे, उनसे वेक्टर बनाएंगे। कौन कौन से वेक्टर, लेट्स से ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर विल बी बी माइनस ए, दैट इज 2 2 एंड -1। फिर AC वेक्टर विल बी 1 2 एंड 1, और AD वेक्टर विल बी 3 4 एंड 0। और फिर अगर ये 3 वेक्टर कोप्लानर है, इफ दीज 3 वेक्टर्स आर कोप्लानर तो उनका बॉक्स 0 होगा, 2 2 -1 1 2 1 3 4 0। दैट गिव्स मी 2 into -4 -2 into -3 -1 into -2 -8 +6 +2 and that is 0। मतलब points are coplanar। पता ही नहीं चलेगा कि कब हम 3D में हैं और कब हम वेक्टर में हैं, तो तुरंत वेक्टर में कन्वर्ट किया, काम खत्म हो गया। सेकेंड पार्ट, इक्वेशन ऑफ प्लेन की बात करते हैं। अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन की बात करते हैं तो वन आइडिया इज, आई विल से मेथड 1 विल बी वो डिटर्मिनेंट दैट इज x y z 1 0 -1 0 1 2 1 -1 and 1 and 1 1 1 1। ये फोर्थ पॉइंट का क्या करें, ये तो गड़बड़ हो गई। फोर्थ पॉइंट का कैसे यूज करें, नो नीड, दीज 4 पॉइंट्स आर कोप्लानर। एक ही प्लेन में है 4 पॉइंट, कोई भी 3 पॉइंट से अगर प्लेन फाइंड करोगे, फोर्थ तो उसी में लाई करेगा। सो देयर इज नो नीड ऑफ द फोर्थ पॉइंट एंड दैट इज योर आंसर। सेकेंड एक आइडिया है, आई विल कॉल इट मेथड 2। प्लेन की जब लाइन की बात करते थे तो हमें पॉइंट और स्लोप की जरूरत होती थी। सम टाइम 2 पॉइंट से काम चल जाता था, बट मोस्टली इट वाज अबाउट द पॉइंट एंड स्लोप। इन द सेम वे आई कैन से इन दिस केस वी नीड पॉइंट एंड स्लोप। स्लोप का मतलब dr, और dr किसका, नॉर्मल का। नॉर्मल का dr मतलब हमें इस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन चाहिए। प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन क्या होगा, तो ये जो n वेक्टर है which is normal to the plane, that will be perpendicular to this plane, which is
ए बी क्रॉस ए सी, ए बी और ए सी इसी प्लेन में है. इफ दे आर इन द सेम प्लेन देन वी कैन फाइंड द नॉर्मल वेक्टर यूजिंग ए क्रॉस बी. If you want, you can say AB cross AD, AC cross AD, whatever you want. कोई भी दो वेक्टर ले लो और उसका क्रॉस करोगे तो नॉर्मल वेक्टर मिलेगा. That gives me I, J, K. AB, AB is 2, 2 minus 1. AC, AC is 1, 2, 1. That gives me 2 plus 2 that is 4. J के साथ आएगा minus 1, minus 2, minus 3. K के साथ आएगा 4 minus 2 that is 2. ये हो गया नॉर्मल वेक्टर. नॉर्मल वेक्टर मतलब नॉर्मल का डीआर. नॉर्मल का डीआर मतलब ए बी सी. दिस इज बेसिकली ए बी सी. सो व्हाट इज द इक्वेशन? तो इक्वेशन विल बी 4x ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू डी बोलो या प्लस डी इक्वल टू 0 बोलो, एक ही बात है. लेकिन डी तो रह गया, क्या करें? कोई बात नहीं, किसी भी एक पॉइंट से पास करा दो. हमें डायरेक्शन तो पता चल चुका है. ऑल वी नीड इज वैल्यू ऑफ डी. किसी भी एक पॉइंट से पास करा दो. हमने डी का यूज नहीं किया है तो लेट्स यूज डी. डी का यूज करेंगे तो मिलेगा 4x is 12 माइनस 3 3s are 9 प्लस 2z मतलब 0 इक्वल टू डी. दैट गिव्स मी 3. सो फाइनल आंसर इज 4x minus 3y plus 2z equal to 3. If you want, you can write minus 3 equal to 0. That is second method. और भी आइडियाज है. लाइन जो प्लेन का इक्वेशन है वो ax प्लस by प्लस cz प्लस d equal to 0 है. Let's call it method number 3. If that is passing through all these 4 points, 4 point की we don't need. We need only 3 point. कौन से 3 point ले रहे हैं? I am going to take 1, 2 and 3. क्यों? You can pick any 3 of you like. I am using 1, 2 and 4. अगर ये pick करेंगे तो I will get 0 minus b plus d equal to 0. This will give me 2a plus b minus c plus d equal to 0 and this will give me 3a plus 3b plus d equal to 0. मैंने बोला आई कैन चूज एनी 3 ऑफ दीज. आपका मन हो चारों यूज कर लो, नॉट ए गुड आइडिया बिकॉज अल्टीमेटली 3 पॉइंट से ही यूनिक प्लेन मिल सकता है तो 4th पॉइंट की जरूरत नहीं है. अल्टीमेटली दे आर को प्लानर, तो कोई भी 3 पॉइंट यूज करोगे आएगा. मैंने कौन सा यूज किया है? मैंने 0 वाले दोनों यूज कर लिए. इक्वेशन में वेरिएबल थोड़ा कम हो जाएगा. इन दोनों में कोई भी यूज कर सकते थे तो ये यूज करते. लेट्स लीव इट, लेट्स यूज दिस एंड दैट विल बी 1 1 1 मतलब a plus b plus c plus d equal to 0. Now solve these 3 equations and find the value of a b c d. ये तो गड़बड़ हो गए. 3 equations से 4 unknown का वैल्यू कैसे मिलेगा? Let's see how we are going to get that. तो पहले यहां से हमें मिला b equal to d. b equal to d आ गया. Now if I what अगर a को एलिमिनेट करते हैं, a को एलिमिनेट करने के लिए let's multiply first equation by 3. Let's multiply first equation by 3 and then subtract 1. तो 3a minus 3a cancel, 3b minus 3b cancel, 3c plus 3d minus d is 2d. So what do I get? b का वैल्यू आ गया, c का वैल्यू minus 2/3d आ गया. Now I am going to use that in this equation again and I will say a plus b. b का वैल्यू क्या है? b का वैल्यू d है. c का वैल्यू क्या है? minus 2/3d है और d का वैल्यू d ही रहने देते हैं. What do I get? The value of a. 2d minus 2/3 मतलब 4/3 that comes out to be minus 4/3d. तो a b c तीनों का वैल्यू d के टर्म में मिल गया. लेट्स यूज दैट. तो ax मतलब minus 4/3d x प्लस by मतलब प्लस dy प्लस cz मतलब minus 2/3d प्लस d इक्वल टू 0.
पूरे में मैं d कैंसिल कर सकता हूं और पूरे में -3 मल्टीप्लाई करोगे तो आई विल गेट 4x -3y प्लस 2z भी है यहाँ पे और -3 इक्वल टू 0. 4x -3y plus 2z equal to 3. In both the cases we are getting the same answer. यहाँ भी वही आएगा, कुछ अलग नहीं है. Everything is same but calculation ज़्यादा हो जाएगा तो मैंने नहीं किया. So there are so many ways to solve this question. अभी तो मैंने 3D का ही यूज़ किया है, ज़्यादा वेक्टर का यूज़ किया नहीं. वेक्टर का यूज़ चाहे तो वेक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं but that's okay. So idea is कि we can find the equation of plane with the given information. Now it doesn't matter you are using vector or you are using plane. एक और आइडिया कर सकते थे कि प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है. वेक्टर में क्या करते थे, फोर्थ पॉइंट तो चलो छोड़ देते क्योंकि 3 पॉइंट से काम चल जाएगा. एक फोर्थ वेक्टर मानते थे पॉइंट पी आर वेक्टर और फिर we need 3 वेक्टर्स यूजिंग द 4 पॉइंट. 4 पॉइंट हो जाएंगे P A B C. तो P A A B और A C 3 वेक्टर हो गए. उनका क्या करना है, उनका बॉक्स 0 कर देना है. सो चलो वो भी यूज कर लेते हैं. आई विल से मेथड 4. मेथड 4 में आई विल से एक पॉइंट P है दैट इज XYZ. तो आई कैन से एक वेक्टर है AP AB एंड AC. वो सारे कोप्लानर होंगे. कोप्लानर होंगे तो उनका बॉक्स 0 होगा. बॉक्स 0 होने का मतलब व्हाट इज AP वेक्टर, P माइनस A मतलब X Y प्लस 1 एंड Z. AB वेक्टर विल बी B माइनस A दैट इज 2 माइनस 1. AC वेक्टर, AC मतलब C माइनस A तो 1 2 1 इक्वल टू 0. ये बहुत ही सिंपल हो गया. सॉल्व करेंगे तो वी गेट द आंसर. कैसे, x इंटू 4 माइनस y प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 3 प्लस z इंटू 4 माइनस 2 दैट इज 2. दैट गिव्स मी 4x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 3. So whatever method you want to use, we are going to get the answer. No matter what method you use, every time you are getting an answer. So these are some methods of finding equation of a plane if 3 points are given. 4th point की जरूरत नहीं थी, वो तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था, एक क्वेश्चन था कि हमें चेक करना था कि वो कोप्लानर है या नहीं. अब कोप्लानर चेक करने के लिए एक और आइडिया है कि पहले 1 2 3 पॉइंट से एक प्लेन निकाल लो, फिर चेक करो कि वो 4th पॉइंट को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है. ये वाला मेथड में हमने A B C यूज किया, प्लेन का इक्वेशन निकाला, चेक करो D पॉइंट सेटिस्फाई करता है. 4 3 जा 12 माइनस 3 3 जा 9 12 माइनस 9 इज 3 प्लस 0 इक्वल टू 3. यस, मतलब सेटिस्फाई करता है. तो कोप्लानरिटी के लिए वी कैन ऑल्सो यूज दिस क्या कि 3 पॉइंट से प्लेन का इक्वेशन फाइंड कर लो और 4th पॉइंट उस पर सेटिस्फाई करा दो. सो वॉट एवर यू वॉन्ट, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस चैप्टर. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड देन वी लर्न मोर, प्रैक्टिस मोर. ओके, सो दिस इज योर अनदर एग्जाम्पल. फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू A एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग B एंड C. ABC तो गिवन नहीं है. ABC आपको पता है, you already know A is 1 2 3, B is 2 3 minus 1 and C is 0 1 2. अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको पता नहीं चलेगा. जस्ट टेक इट कि भाई ये 3 पॉइंट्स है, ABC आपको गिवन है. Now the plane through A and perpendicular to line joining B and C. परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग B एंड C मतलब परपेंडिकुलर टू BC. परपेंडिकुलर टू BC और BC क्या होगा, BC है -2 एंड 3. ओहो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन मिल गया. परपेंडिकुलर डायरेक्शन मिल गया मतलब आपको नॉर्मल वेक्टर मिल गया ABC.
और यू कैन से नॉर्मल का dr मिल गया, एंड सो इक्वेशन ऑफ प्लेन विल बी व्हाट, ये a है तो ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d। भाई नॉर्मल टू द प्लेन का अगर डायरेक्शन मिल गया, और डायरेक्शन मिल गया मतलब वेक्टर मिल गया, वेक्टर मिल गया मतलब डायरेक्शन मिल गया। अब बचा क्या, हमें पास कराना है 1 2 3 से। जब पास कराओगे तो 1 पुट किया, 2 पुट किया और 3 पुट किया, तो d comes out to be 3. So finally the answer will be 2x plus 2y minus 3z, बोलो, प्लस 3 इक्वल टू 0। माइनस 2x क्यों लिखे, सब कुछ इधर ले गए तो वो प्लस हो गया। दैट इज वन क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं कि फाइंड अ प्लेन थ्रू ए परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग बी एंड सी था। सेकेंड इक्वेशन इज फाइंड अ प्लेन थ्रू A and B, फाइंड अ प्लेन थ्रू A and B। दो इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा, आपको थर्ड इंफॉर्मेशन भी चाहिए होगा। प्लेन थ्रू A and B एंड परपेंडिकुलर टू 2x प्लस 3y माइनस z इक्वल टू लैम्डा। एक प्लेन आपको फाइंड करना है जो A और B से पास करे। वो A और B यही है, A is 1 2 3 and B is 2 3 minus 1 and perpendicular to this plane. Okay, no issues. Let the plane be AX plus BY plus CZ plus D equal to 0. Let the plane be AX plus BY plus CZ plus D equal to 0. अच्छा, इसमें 4 वेरिएबल्स दिखते हैं बट होते सिर्फ 3 वेरिएबल्स ही इंडिपेंडेंट है। जस्ट लाइक 2D में लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 लिखते थे, बट इंडिपेंडेंट तो 2 ही होते थे। इन दिस केस ऑल्सो ओनली 3 आर इंडिपेंडेंट, कोई एक उन पर डिपेंडेंट होगा। सो वी कैन से a का वैल्यू 1, वी कैन टेक b का वैल्यू 1, वी कैन टेक c का वैल्यू 1, वी कैन टेक d का वैल्यू 1, वॉट एवर यू वांट। बट प्रॉब्लम इज कि अगर हमने a का वैल्यू 1 लिया और आंसर में a का वैल्यू 0 आना है तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर हमने a का वैल्यू 1 लिया और एक्चुअली a का वैल्यू 2 आना है, दैट विल वर्क बिकॉज यहां पे अपॉन 2 अपॉन 2 अपॉन 2 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे चलेगा। लेकिन a का वैल्यू 0 आना है, वो प्रॉब्लम है। तो आई विल सजेस्ट कि लुक एट ऑल द ऑप्शंस। अगर चारों ऑप्शन में कोई एक नंबर है जो कोई एक x का पार्ट या y का पार्ट या z का पार्ट या कांस्टेंट टर्म 0 नहीं है तो उसको आप 1 ले लो, यू विल बी ओके। बट अदरवाइज नॉर्मली सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो द फर्स्ट कंडीशन इज कि पासिंग थ्रू 1 2 3, 1 2 3 से पास कराओगे तो मिला a प्लस 2b प्लस 3c प्लस d इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन है 2 3 माइनस 1 से पास करना। 2 3 माइनस 1 से पास कराओगे तो 2a प्लस 3b माइनस c प्लस d इक्वल टू 0 आएगा। और थर्ड कंडीशन कि इसके परपेंडिकुलर है। इसके परपेंडिकुलर है मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन है मतलब दो प्लेन्स आपस में परपेंडिकुलर है। दो प्लेन अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके नॉर्मल्स भी आपस में परपेंडिकुलर ही होंगे। दीज आर, दिस इज प्लेन एंड नॉर्मल, दिस इज अनदर प्लेन एंड नॉर्मल। तो अगर प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हुए, लुक एट माय पाम, अगर प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हुए तो नॉर्मल्स भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। इसका मतलब इसका dr जो है ABC और इसका जो dr है 2 3 माइनस 1, ये दोनों वेक्टर्स हैं और आपस में परपेंडिकुलर हैं। एंड सो उनका डॉट n1 डॉट n2 विल बी 0 बिकॉज नॉर्मल्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो n1 n2 क्या है, बेसिकली dr ही तो है, तो दैट विल गिव मी 2a प्लस 3b माइनस c इक्वल टू 0। नाउ वी हैव 3 इक्वेशंस एंड 4 अननोन्स। 4 देखने में है बट है वो एक्चुअली 3। सो लेट मी सॉल्व देम।
इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो आई विल गेट, या इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर लो तो दैट विल गिव मी a प्लस b माइनस 4c इक्वल टू 0. नाउ वी हैव दीज टू इक्वेशंस. इनको सॉल्व करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज द टेक्निक ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. तो a अपॉन आएगा -12 प्लस 1. ये आपको पता होना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. a अपॉन -12 प्लस 1 दैट इज -11. b अपॉन आएगा -1 प्लस 8 दैट इज 7. और c अपॉन आएगा 2 माइनस 3 दैट इज -1. तो ABC का जो रेशियो है दैट इज -11, 7 और -1. ABC तो DR है ना, DR है तो आई कैन टेक A इक्वल टू -11 या A इक्वल टू 11, B इक्वल टू -7 और C इक्वल टू 1 इफ लैम्डा इक्वल टू, लैम्डा नहीं, इसको मैं मान लेता हूं एक नंबर k है, तो अगर k का वैल्यू -1 लेते हैं तो दैट विल बी ABC. सो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया 11x माइनस 7y प्लस z. कॉन्स्टेंट कहां है? क्लियर है भाई, ABC का वैल्यू मिल गया है. सो दिस, एंड इनमें से सिंपल कौन सा है? ये वाला. And this both will give you combined d का वैल्यू a मतलब 11 minus 14. 11 minus 14 is -3, -3 plus 3 this, तो d का वैल्यू 0 आ गया. So that comes out to be equal to 0. चेक करते हैं जरा, 1 2 3 से पास हो रहा है क्या? Yes. 11 plus 3 14 minus 14, 2 3 minus 1 से, okay, 11 2 जार 22 माइनस 21 मतलब 1 और -1 0. परपेंडिकुलर है क्या? देखते हैं. 2 11 जा 22 माइनस 21 मतलब 1 और -1 0. So that is the equation of plane passing through 2 points and perpendicular to a given plane. Now ध्यान देखना, इसमें लैम्डा का वैल्यू नहीं पता था, बट कोई यूज नहीं था, बिकॉज हमें प्लेन से मतलब क्या है? प्लेन के सिर्फ नॉर्मल है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब सिर्फ उसका डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, और डायरेक्शन तो ABC पे डिपेंड करता है, D से डिपेंडेंट ही नहीं है. जस्ट लाइक इन 2D स्लोप की बात करें तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, लैम्डा हो. हाउ डज इट मैटर? स्लोप टू गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन ओनली कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y. कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, वैसे यहां भी कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं था. लेट्स सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस. ओके, सो वन मोर क्वेश्चन वी हैव. अ प्लेन थ्रू 1, 2, 3 परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन. इन दो प्लेन्स के परपेंडिकुलर और थर्ड वाले पॉइंट से पास करता हुआ. सो अगेन लेट्स से कि लाइन का, प्लेन का इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0. दिस इज योर मेथड 1. इससे सिंपल मेथड भी आएगा, बट दिस इज वन ऑफ द मेथड्स. सो लेट्स, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन. कहता है 1 2 3 से पास करना है, तो 1 2 3 से पास कराओगे, आई विल गेट 1 प्लस 2b प्लस 3c प्लस d इक्वल टू 0. कहते हैं इसके परपेंडिकुलर है, मतलब इनके नॉर्मल्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे, मतलब 2a प्लस 3b माइनस c इक्वल टू 0. ये ध्यान से देख लो, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इसका जो dr है वो 2 3 माइनस 1 है, इसका dr है वो 0 1 2 है, और इसका dr क्या है? ABC. तो अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट 0 होगा, और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट 0 होगा. अगेन लुकिंग at this you will say कि 3 equation and 4 unknown, but you know actually 3 equation के साथ 3 unknown ही है. Now solving this I can tell you कि b का वैल्यू -2c आया. वहां इसको अगर पुट करोगे तो I will get 2a, 3b का वैल्यू हो जाएगा -6c,
दैट गिव्स मी a इक्वल टू 7/2c। और इसको फर्स्ट वाले में पुट करेंगे तो आई विल गेट a मतलब 7/2c, 2b मतलब -4c, c को c रहने देते हैं और d क्या है, d को d रहने देते हैं बिकॉज d का वैल्यू पता नहीं। ये -c 5/2c तो d मिला -5/2c। ए बी सी डी सबका वैल्यू c के टर्म में आ गया तो आंसर इज a x प्लस b y प्लस c z प्लस d इक्वल टू 0। देखो c c c c कैंसिल हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया 7x माइनस 4y प्लस 2z माइनस 5 इक्वल टू 0। बट आई हैव वन मोर आइडिया। ये जो प्लेन है वो दो गिवन प्लेन के परपेंडिकुलर है। दैट प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दीज टू प्लेन्स। अगर ये दो प्लेन के परपेंडिकुलर है तो उसका जो नॉर्मल होगा वो इन दो नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा। If the plane is perpendicular to these two planes, तो that plane का normal will be perpendicular to these two normals। और ये दो normals के perpendicular जो normal होगा वो कैसे मिलेगा? दो वेक्टर्स के perpendicular वेक्टर कैसे मिलता है? क्रॉस प्रोडक्ट, and that will be ijk 2 3 minus 1 0 1 2 and that gives me 6 plus 1 7 minus 4 and 2। ये नॉर्मल वेक्टर मिल गया और नॉर्मल वेक्टर का मतलब dr मिल गया और dr का मतलब ABC। तो प्लेन हो गया 7x माइनस 4y प्लस 2z प्लस d इक्वल टू 0। आपका मन है इक्वल टू डी लो, आपका मन है प्लस डी लो, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। और पास कराना है 1 2 3 से तो दैट विल गिव यू 7 माइनस 8 प्लस 6 प्लस डी इक्वल टू 0। दैट गिव्स मी डी इक्वल्स टू -5। तो आंसर क्या मिला? 7x माइनस 4y प्लस 2z प्लस डी इक्वल टू 0 विच इज एग्जैक्टली सेम एज दिस। तो देखो काम बहुत आसान हो गया। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि व्हाट एक्चुअली स्ट्राइक्स टू यू एट द टाइम ऑफ क्वेश्चन के टाइम पे जो भी आपको स्ट्राइक करेगा वहां से सब कुछ डिसाइड होगा कि व्हाट एक्चुअली मेथड यू आर गोइंग टू यूज। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर था और दो के परपेंडिकुलर तो a क्रॉस b होता है, वहां से आइडिया आ जाएगा। या फिर परपेंडिकुलर है तो a डॉट b 0 होगा, वहां से आइडिया आ जाएगा। So whatever idea comes to your mind, it is going to work, that is for sure. तो what you have to remember is कि x, y, z के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो प्लेन के नॉर्मल का dr होता है। कई बार आप देखोगे, कई बार तो नहीं, रेयरली ऐसा आपको कहीं दिख जाए शायद कि प्लेन का dr है, गलत लिखा होगा, प्लेन का dr नहीं होता है। दे एक्चुअली मीन प्लेन के नॉर्मल का dr, वो मिसप्रिंट होगा। प्लेन का कोई dr नहीं होता है क्योंकि प्लेन में इनफाइनाइट डायरेक्शंस होते हैं, आपको कोई यूनिक डायरेक्शन नहीं होता है। सो दिस वाज अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो दैट वाज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। इसमें बहुत सारी चीजें हम और भी करने वाले हैं। कैसे? जो हम लाइन में करते थे वैसे प्लेन में करेंगे। तो प्लेन में व्हाट वी हैव डन इज जस्ट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, like just the equation of line, and then what we do, line के साथ हमने पॉइंट इंट्रोड्यूस किया था। अब जब पॉइंट के साथ आया था फिर उसके बाद लाइन के साथ लाइन इंट्रोड्यूस किया था, तो वो सारी चीजें हम यहां भी करने वाले। प्लेन के साथ पॉइंट, प्लेन के साथ प्लेन, प्लेन के साथ लाइन, there are so many things that we are going to do in the continuation. Hello everyone, welcome back. In this video we are continuing with the previous one, that was equation of plane. प्लेन में एक सिंगल प्लेन के बारे में वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सटेंड द होराइजन एंड आई एम गोइंग टू टेक अ प्लेन एंड अ पॉइंट। लेट्स से पॉइंट है x1 y1 z1 और प्लेन क्या होगा? प्लेन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। अब जस्ट लाइक 2D में लाइन और पॉइंट जब था तो हमने क्या क्या फाइंड किया था? फर्स्ट हमने फाइंड किया था डिस्टेंस
और डिस्टेंस का फॉर्मूला था ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मॉड। तो यहां क्या हो जाएगा, यहां पर भी ये जो डिस्टेंस है दैट विल बी ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, एग्जैक्टली लाइक 2D। What else we did? Foot of perpendicular और इमेज, फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज फाइंड किया था। उसके लिए फॉर्मूला क्या था, उसके लिए फॉर्मूला था x माइनस x1 अपॉन a y माइनस y1 अपॉन b इज माइनस लैम्डा इंटू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नो, देयर वॉज नो रूट, सिंपली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहां क्या हो जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज, ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज की बात करेंगे तो दैट विल बी गिवन बाय x माइनस x1 अपॉन a y माइनस y1 अपॉन b z माइनस z1 अपॉन c इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का रूट नहीं होगा, दैट्स इट। यहां पे लैम्डा का वैल्यू 1 रखने पे ये जो x y z आएगा दैट विल बी फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और लैम्डा को 2 रखोगे तो जो x y z का वैल्यू आएगा वो इमेज होगा। दैट इज एग्जैक्टली लाइक इन 2D। व्हाट एल्स कैन वी फाइंड, वी कैन फाइंड image, we can find foot of perpendicular and we can find the distance. इसके अलावा what else can we do? तो यूजुअली क्वेश्चंस में बहुत सारी चीजें आएंगी, बट मेनली दीज आर द 2 थिंग्स दैट वी कैन डू फॉर अ पॉइंट एंड अ प्लेन, जैसे अ पॉइंट एंड अ लाइन। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड देन वी कैन प्रोसीड फ्रॉम देयर। ओके, सो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से एक प्लेन है 2x प्लस 3y माइनस 6z प्लस 1 इक्वल टू 0, और एक पॉइंट है a दैट इज 1 2 3। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज d। फॉर्मूला क्या था, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d। बेसिकली प्लेन की इक्वेशन में पॉइंट पुट करना, 2 1 जार 2, 3 2 जार 6, माइनस 6 3 जार माइनस 18 एंड प्लस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, मतलब 4 9 एंड 36। व्हाट डू आई गेट, मॉड तो लेना पड़ेगा। ऊपर न्यूमरेटर में वी हैव माइनस 9, उसका मॉड हो गया 9 और नीचे 7, सो दैट इज योर आंसर। तो डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस प्लेन इज 9/7। Now, फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज की बात करते। सो द आइडिया इज x माइनस x1 अपॉन a। ट्राई टू राइट दिस। ये x1 y1 z1 और abc में काफी कंफ्यूजन होता है। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू राइट दिस। आई एम गोइंग टू डू दैट। y माइनस y1 अपॉन b दैट इज 3 इक्वल टू z माइनस z1 upon c that is minus 6 equal to minus lambda ax1 plus by1 plus cz1 plus d upon a square plus b square plus c square, रूट नहीं होता है। अब if I say lambda को 1 पुट कर दिया, so what do I get? I will get 18 minus plus 9 upon 49 for lambda equal to 1. So what would be foot of perpendicular?
व्हाट वुड बी फुट ऑफ परपेंडिकुलर? एक्स वाई जेड का वैल्यू देखना, x का वैल्यू आएगा 19/49 प्लस 1। 19/49 प्लस 1 करोगे तो 68/49 आया। y का वैल्यू आया 27/49, 27/49 प्लस 2 किया तो आया 125/49। और फाइनली z की बात करते हैं तो -6 से -54/49 हुआ और प्लस 3 किया तो ये मिला अपना 147 -52 मतलब 93/49। कैलकुलेशन एरर होगा तो दैट कैन बी मैनेज्ड। सो दिस इज योर फुट ऑफ परपेंडिकुलर। नाउ इफ वी नीड टू फाइंड इमेज फाइंड करना है तो वी हैव टू टेक lambda equal to 2 and that will give me 18/49। इसकी जगह lambda को 2 रखोगे तो 18/49 आ जाएगा। वहां से we can find the value of x, y, z and that will be the image. Calculation is your part, you can do the calculation. सो पॉइंट और प्लेन की बात करें तो हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं और फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज फाइंड कर सकते हैं। तो एकदम प्लेन एंड सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्टली सीधा फॉर्मूला बेस्ड, आपको सिर्फ अप्लाई करना था, नथिंग एल्स टू डू।